अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका इंडक्शन कुकर E0 या E1 का एरर दे तो आप इसको किस तरह चेक करेंगे और किस तरह ठीक करेंगे। ये इलेक्ट्रिक स्टोव भी बोलते हैं, इंडक्शन कुकर असल में नाम इंडक्शन कुकर ही है। ये मेरे पास आया, ये E0 का एरर दे रहा है। इस पर कई दफ़ा बर्तन ना हो तो भी E1 या E0 का एरर देता है, लेकिन इस पर बर्तन रख के भी दे चुका हूँ इसको, हर तरह से ये E0 का एरर दे रहा है। तो मैं इसको भी बिजली में लगा के आपको पहले चेक करा देता हूँ कि इसमें क्या मसला है। मैंने अभी चलाया, ये E0 का एरर देना शुरू कर दिया। अब मैं इसको खोलता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसकी जो ये बटनों वाली स्ट्रिप आ रही है कंट्रोल पैनल की, स्ट्रिप उतार लें इसकी तरफ। इसके बाद आपने ये कॉइल खोलना है। ये जैक उतारें, सेंसर का, हीट सेंसर का जैक। ये पंखे की जो तार है ये भी उतार दें, भी जैक होगा इसका भी। सारा दोस्तों खोलेंगे बाद यहाँ पे आपका असल काम शुरू होता है। पहले आप ये देख लें, यहाँ पे आपको अगर कुछ चीज़ जली हुई नज़र आ रही है तो आसानी हो जाएगी। अगर नहीं आ रही तो फिर आप इसको बिजली में लगा कर मीटर से आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इनमें ये कैपेसिटर जो लगे हुए हैं ये कोई ना फटा हो, या कहीं से कुछ जला हुआ ट्रैक आपको कोई नज़र आ रहा है तो वो आपने क्लियर करके देख लें। तो ये आप इसका कॉइल भी खोल लें ताकि आपको जो इसको चेक करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। नहीं खोलना चाहते तो कोई मसला नहीं है, अगर खोलें तो बेहतर होता है। तो कॉइल भी लगा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मेन काम जो शुरू होता है यहाँ से होता है। इसके लिए आपके पास मल्टीमीटर होना ज़रूरी है जो DC वोल्ट चेक करे। पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको किस तरह चेक करना है। ये जो आपकी जो मेन सप्लाई आ रही है, एक ये और ये AC में, इसका एक पॉइंट ये वाला है और एक ये वाला, ये इस डायोड में जाती है ब्रिज में। यहाँ से ये DC में कन्वर्ट होके तो एक इसका नेगेटिव ये वाला और पॉजिटिव की निशानी ये है कि इसके साथ इस तरह की कॉइल लगी होगी। जिस साइड से कॉइल ये यहाँ से लग के इधर आ रही है तो जिधर ये कॉइल लगी होगी तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारी पॉजिटिव, ये आपकी पॉजिटिव है। और जो ट्रैक इस बेस से सीधा इस तरह निकल के आ रहा है ये आपकी नेगेटिव होगी। जब आपको नेगेटिव का पता चल जाए तो फिर इसके बाद जो असल में इसकी चीज़ चेक करनी है मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपका जो बोर्ड होगा आप देख लेंगे कि इसका जो कैपेसिटर है एक दोस्तों, इसके ये कैपेसिटर के साथ दो डायोड आपको नज़र आएंगे। कोई भी हो आपका ये सर्किट किसी भी कंपनी का हो, लेकिन इसका जो बोर्ड होता है वो एक जैसा ही होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन कंपोनेंट एक जैसे ही लगे होते हैं। ये दो डायोड नज़र आ रहे हैं, आपने यहाँ से इसको चेक करना शुरू करना है। ये डायोड दोनों इस रजिस्टर को करंट देते हैं, इससे बाद ये रजिस्टर यहाँ से इसको पास करता है और इसके बाद ये तीसरे को पास करता है। इन तीनों को आपने चेक कर लेना है सबसे पहले, और यहाँ पे चेक करने के बाद आपने फिर इन रजिस्टर की तरफ आना है। दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है, जो भी मसला होगा इन रजिस्टर के अंदर ही होता है। E0 हो या E1 का हो, इनका फॉल्ट इसी में से मिलता है हमेशा, और इसके अलावा इसमें कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। तो पहले आपने सबसे पहले जो डायोड वाले साथ आगे रजिस्टर लगे आपने इनको चेक करना है। हो सकता है आपके इंडक्शन में 2 लगे हों लेकिन किसी में 3 भी होते हैं, तो उसके बाद फिर हम इनको चेक करेंगे। पहले हम ये वाले चेक कर लेते हैं। दोस्तों आपने मीटर को DC वोल्ट पे सेट करना है और यहाँ पे इसकी नेगेटिव वाली साइड पे एक तार लगानी है मीटर की नेगेटिव वाली, और पॉजिटिव वाली उन डायोड के आगे ये 2 निशान भी बने हुए हैं यहाँ पे लगाएं। यहाँ पे आप वोल्ट चेक करें,
229 आ रहे हैं। इसके बाद जो इसका आगे रजिस्टर लगा हुआ है, इससे सप्लाई लेके दे रहा है आगे, इधर आप सप्लाई चेक करें, 151 आ रहे हैं। अब अगला रजिस्टर चेक करें, यहाँ पे 78 आ रहे हैं। ये डीसी वोल्ट हैं। अब हमारा तीसरा और आखिरी रजिस्टर रह गया। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.62 जो है वोल्ट हमारे डीसी आ रहे हैं। तो बस ठीक है, इसको वोल्ट देने चाहिए, चाहे 2 दे, 2.5 दे, 3 दे, यहाँ पे वोल्ट आने चाहिए। इसका मतलब है ये वाले हमारे रजिस्टर दोस्तों अभी हमने ये तीनों रजिस्टर चेक कर लिए हैं, 1, 2 और 3। इसके बाद जो रजिस्टर चेक करने हैं वो दूसरे वाले हैं, उनको भी मैं चेक कर लेता हूँ। जब इनमें से कोई ख़राब नहीं है तो उनमें से एक आध लाजमी ख़राब होगा, कोई ना कोई। जो ये E1 या E0 का एरर है या E2 तक भी किसी में आता है, वो यहीं से हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं अभी अपने दूसरे रजिस्टर चेक कर लेता हूँ। मीटर को आपने नेगेटिव पे ही रखना है, इसकी नेगेटिव वाली प्रोब को। यहाँ पे आपका पहला रजिस्टर है, 347 वोल्ट डीसी यहाँ पे आ रहे हैं। अब आप इसके आगे वाला चेक करें, 344 यहाँ पे आ रहे हैं, 344 ही। इसके बाद आप इससे अगला चेक कर लें। इसके बाद आप अगले वाला रजिस्टर चेक करें, दोस्तों आप देख सकते हैं इस रजिस्टर में वोल्टेज नहीं आ रही। तो मैं अभी इसको बाहर निकाल के बोर्ड से फिर चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये वाला रजिस्टर चेक किया, ये आगे सप्लाई इसको पास कर रहा था। यहाँ पे फिर इसके बाद इसको भी चेक किया, ये भी सप्लाई पास कर रहा था। लेकिन ये तीसरा जो हमारा रजिस्टर है ये सप्लाई पास नहीं कर रहा था, वहाँ पे वोल्टेज शो नहीं कर रहा था। सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले इसको चेक किया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और ये तीसरा जो रजिस्टर है ये यहाँ पे इसका नीचे भी ट्रैक बना हुआ है, ये काम नहीं कर रहा। अब मैं इसको सर्किट से निकाल के तो फिर चेक करता हूँ ये क्या मसला है इसको। ये रजिस्टर है दोस्तों, ये तकरीबन 220 के का है। तो मैं इसको मीटर से भी चेक करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल ओपन है, ये काम नहीं कर रहा। मीटर के ऊपर ये शो कुछ भी नहीं कर रहा। ये दोस्तों इसकी जगह ये 220 के का नया रजिस्टर, ये मीटर पे भी अपनी वैल्यू बता देते हैं। जो एक तार इसके साथ लगाएं और एक को इसके साथ ऐसे ही रखें। ये 225 बता रहा है लेकिन असल में 220 ही है, थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे। तो अब मैं इसको सर्किट में लगा के तो फिर आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों ये हमारा नया रजिस्टर है, मैं सर्किट में लगा रहा हूँ।
فرینڈ میں اب اس کو واپس بند کر کے تو آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ ابھی یہ کیا کرتے ہیں. یہ ہمارا رجسٹر یہاں پہ لگ چکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لگ گیا ہے. تو اب ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ چلا کے تو چیک کریں گے. اس کے وولٹیج چیک کر لینے آپ نے. اب میں آپ کو دوبارہ اس کی وولٹیج چیک کروا دیتا ہوں. یہ نیگیٹو کو اس پہ لگائیں، نیگیٹو والے پوائنٹ پہ. 266 188 یہاں پہ 4 وولٹ آ گئے. اب آپ کے پہلے بالکل زیرو تھا، -0.7 0.6، مطلب وہ وولٹ نہیں ہوتے، ویسے ایک انڈیکیشن ہوتی ہے. اصل میں یہ کام تھا اس کا، جو وہ والا رجسٹر نہیں کر رہا تھا. یہاں پہ آپ کے 4 وولٹ آ گئے. ابھی دوستوں میں اب اس کو بند کرتا ہوں اور پھر میں اس کو چیک کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کا کام کر رہا ہے یا نہیں. ابھی آپ اس کو خالی بند کر کے ایک دفعہ چیک کر لیں. اس کے پیچ نہیں لگائیں. اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کے پیچ چیک کرنے کے بعد ہی لگائیں. اس کی کوئل لگا دیتا ہوں. دوستو یہاں پہ جو آپ نے یہ اسٹرپ پہ اس کی اتاری ہیں یہ ساری لگا دیں. کوائل کے لگانے کے بعد یہ ہماری فین والی اسٹرپ ہے، یہ لگا دیتے ہیں. لگانے کے بعد آپ اس کو ادھر جسٹ سیٹ کریں کوائل کو. اب ہم اس کا کنٹرول پینل اور یہ اس کا کور جو ہے، یہ کنٹرول پینل کی اسٹرپ لگا دیتے ہیں. چیک کر دیتا ہوں یہ ابھی کہاں. پہلے آپ سیریس میں لگا کے دیکھیں. یہ کام کرنے لگ گیا ہے، اس نے سیریس کا بلا. اب میں اس کو پہلے ڈائریکٹ لگاتا ہوں پاور پہ. ڈائریکٹ لگا کر میں اس کو آن کرتا ہوں. چلنے لگ گیا. اب یہ سٹارٹ ہو گئے اس کی وائبریشن سے، تو اس نے کوئی ایرر نہیں دیا. دیکھیں دوستو پانی کو گرم کرنا اس نے شروع کر دیا. اب میں اس کو پورا بند کرتا ہوں، پھر میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ اس کو چلا کے چیک کروا دوں گا. پانی گرم ہونے لگ گیا، میں بند کرتا ہوں اس کو. تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پانی کو گرم کرنا شروع کر دیا ہے. پانی سے بھاپ اٹھنا شروع ہو گئی ہے. برتن اتنا اچھا نہیں ہے، میں اس کو بھی بند کر دیتا ہوں. تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ہی پرزہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ کر رہا تھا. تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. آپ اس کو کوشش کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس کو ضرور ٹھیک کر لیں گے. جب بھی آپ کا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو انڈکشن کوکر میں تو آپ ان پرزوں کو چیک کریں. رجسٹر کو سب سے پہلے، بعض دفعہ یہ جل جاتی ہے تو نظر آ جاتی ہے، لیکن کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ٹھیک ہوتی ہے لیکن یہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. جو اس کی ریزسٹنس ہے یا تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ کم ہو جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ اس کو کامنٹس میں ضرور پوچھیں. بہت شکریہ.